नमस्कार दोस्तों, आज से आपको इस चैनल पर राजस्थान अध्ययन कक्षा 6 से कक्षा 10 की संपूर्ण पाठ्य पुस्तक की जानकारी मिलेगी। तो आज इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करने वाले कक्षा 6 हमारा राजस्थान। इसमें 10 पाठ लगते हैं। पहला पाठ है राजस्थान एक परिचय, यानी कि राजस्थान का सामान्य परिचय दिया हुआ है इस पाठ के अंदर। अगर आप फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, पटवारी, सीएटी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जो राजस्थान में राजस्थान जीके लगता है जिस एग्जाम में, उन सभी में इन किताबों से हर बार कोई ना कोई प्रश्न आता है। तो इस पाठ में हम देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे प्रश्न बन रहे हैं जो हर बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं राजस्थान एक परिचय के बारे में। चलो वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो ये बुक है हमारे पास, जिसका प्रतिदिन आपको एक टॉपिक मिलता रहेगा। आज पहले पाठ की चर्चा करते हैं कि राजस्थान एक सामान्य परिचय के बारे में। इसके अंदर आप देखोगे तो सबसे पहले आपको महत्वपूर्ण ये रहा कि एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। अब चर्चा करते हैं कि हमारे देश यानी कि भारत की चर्चा की गई है कि भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का एक संघ है। उसी के बाद अगला पॉइंट यहाँ पर आता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। भारत के लगभग 10.41% भाग पर फैला हुआ है। यहाँ पर फिर चर्चा करें कि वर्तमान राजस्थान का स्वरूप 1948 से 1956 तक चले एकीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप सामने आया। यानी कि 1938 से राजस्थान का एकीकरण प्रारंभ होता है और 1956 पर समाप्त होता है। 7 चरणों में इसका एकीकरण किया गया था। जो राजस्थान दिवस है वो 30 मार्च को बनाया जाता है। और ये आप राजस्थान का मानचित्र देख सकते हो, जो कि राजनीतिक मानचित्र है, जिसमें यहाँ पर आप अफगानिस्तान, पाकिस्तान, लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीगंगानगर, चीन, ये पूरा का पूरा मानचित्र आप देख सकते हो। अगले पेज में आपको मिलेगा पेज नंबर 2 में, जिसमें आपको यहाँ पर मिल जाएगा कि मानचित्र को देखिए और पता लगाइए। सबसे पहले है कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से मिलती है? तो राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो पाकिस्तान से मिलती है। ये पाकिस्तान को राजस्थान यानी कि भारत और को अलग करती है, जो कि 1070 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जिसका नाम रेड क्लिफ रेखा है। अब आपको बताना है कि राजस्थान के पड़ोसी राज्यों की चर्चा की गई है। उत्तर में कौन सा राज्य है? पंजाब है। पूर्व में यूपी है। दक्षिणी पूर्व में एमपी मध्य प्रदेश है और दक्षिण में गुजरात है। अब आप यहाँ पर आप मानचित्र देख सकते हो, जो कि यहाँ पर दिशा उत्तर दिशा में पंजाब, फिर हरियाणा, फिर उत्तर प्रदेश और इसी के बाद यहाँ पर मध्य प्रदेश और यहाँ पर गुजरात। तो कितने राज्यों से सीमा लगती है राजस्थान की? तो 5 राज्यों से सीमा लगती है। ये आप पूरा का पूरा मानचित्र देख सकते हो। इस प्रकार के प्रश्न है वो हर बार किसी न किसी परीक्षाओं में आपसे पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आप हमारे साथ बने रहें। प्रतिदिन की आपको वीडियो इस चैनल पर मिलती रहेगी। चलो आगे दिखाते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है। आगे यहाँ पर आप देखोगे तो दे रखा है कि राजस्थान के सभी जिलों की सूची 33 जिले हैं। फिर यहाँ पर दे रखा है कि उत्तर में कौन सा जिला है? तो श्रीगंगानगर। दक्षिण में बांसवाड़ा आएगा। तो पश्चिम में धौलपुर आएगा। पूर्व में धौलपुर आएगा और पश्चिम में आपका जैसलमेर आ जाएगा। इसी के बाद राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं जो कि पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं? तो पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले जिले आप यहाँ पर देख सकते हो कि कौन कौन से हैं। यहाँ पर बाड़मेर है, जैसलमेर है, बीकानेर है और श्रीगंगानगर है। उसी के बाद यहाँ पर हम चर्चा करते हैं कि भौगोलिक दृष्टि, विस्तार और स्थिति और विस्तार की चर्चा करते हैं कि राजस्थान की स्थिति और विस्तार क्या है। तो राजस्थान की स्थिति और विस्तार की चर्चा करें तो राजस्थान की जो भौगोलिक स्थिति है, जो कि उत्तर से पश्चिम है, कहाँ पर है? उत्तर से पश्चिम 23 डिग्री 3 मिनट से 23 डिग्री 12 मिनट तक उत्तरी अक्षांश है। वहीं 69-30 से 78-17 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। इसका विस्तार दक्षिण की चर्चा करते हैं कि उत्तर से दक्षिण, जो उत्तर से दक्षिण है वो 826 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम 869 किलोमीटर है। यहाँ पर आपको एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन और बता दें कि जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा की अगर हम चर्चा करें तो हमारी जो कर्क रेखा है वो कहाँ से होकर गुजरती है? जो कर्क रेखा है वो यहाँ से होकर गुजरती है, जो कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर के बिल्कुल नज़दीक से गुजरती है। और इस जो कर्क रेखा के बिल्कुल नज़दीक में जो शहर है वो कुशलगढ़ निकटतम शहर है। कुशलगढ़ जो निकटतम शहर है। और 21 जून को ये सूर्य सबसे सीधा है वो यहीं पर चमकता है। 21 जून को राजस्थान और उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है, जो कि कर्क संक्रांति कहलाता है।
और इसी दिन 2015 से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी प्रारंभ हुआ था। आपको याद रखना है कि 2015 से 21 जून को क्या हुआ था, योग दिवस बनाना प्रारंभ हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बनाया जाता है। आगे चर्चा करते हैं, जिले एवं संभाग की चर्चा करते हैं। तो आप सभी को पता होगा कि सबसे बड़ा जिला है वो जैसलमेर है। 33 जिले और 7 संभाग है। कौन कौन से संभाग है उनकी चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, कोटा, उदयपुर और भरतपुर संभाग है। यहाँ पर चर्चा की जाएगी कि जयपुर संभाग में कितने जिले आते हैं, 5 जिले आते हैं। कौन कौन से हैं, जयपुर हो गया, दौसा, सीकर, अलवर और झुंझुनू। उसी के बाद जोधपुर की चर्चा करते हैं। जोधपुर में जोधपुर आएगा, पाली, जालौर, सिरोही, बाड़मेर और जैसलमेर, 6 जिले आते हैं। बीकानेर की चर्चा करते हैं। बीकानेर में 4 जिले आते हैं, बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़। अजमेर में भी 4 आते हैं, अजमेर आता है, भीलवाड़ा आता है, टोंक आता है और नागौर आता है। कोटा में कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ 4 आते हैं। उदयपुर में 6 आते हैं, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। उसी के बाद भरतपुर की चर्चा करें तो भरतपुर में भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर 4 जिले यहाँ पर आते हैं। उसी के बाद यहाँ पर चर्चा करें कि पड़ोसी राज्यों की चर्चा करते हैं कि पड़ोसी राज्य। राजस्थान के 5 पड़ोसी राज्य हैं। कौन कौन से हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। तो यहाँ पर हमने चर्चा की कि 5 पड़ोसी राज्य हैं। तो पड़ोसी राज्यों की चर्चा कर लेते हैं कि किसकी कितनी सीमा लगती है। सबसे पहले पंजाब की चर्चा करते हैं। पंजाब की राजस्थान के साथ जो सीमा लगती है वो मात्र 89 किलोमीटर है। सबसे कम इसी की लगती है, कितनी है, 89 किलोमीटर। मात्र 89 किलोमीटर पंजाब की राजस्थान के साथ सीमा लगती है। उसी के बाद अगला आ जाता है हरियाणा। हरियाणा की अगर हम चर्चा करें, हरियाणा की लगती है 1262 किलोमीटर। उसी के बाद आगे हम चर्चा करें उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी, इसकी लगती है 877 किलोमीटर। कितनी लगती है, 877 किलोमीटर। मध्य प्रदेश की चर्चा करें, सबसे ज़्यादा इसी की लगती है, कितनी लगती है, 1600 किलोमीटर लगती है। उसी के बाद आगे बढ़ जाता है आपका गुजरात। गुजरात की कितनी लगती है, 1022 किलोमीटर गुजरात की लगती है। राज्य की कुल स्थलीय सीमा कितनी है, 5920 किलोमीटर लगती है। राजस्थान के साथ सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश की कितनी है, 1600 किलोमीटर। ये आपको बहुत बार परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। राजस्थान के साथ सबसे छोटी सीमा पंजाब की कितनी, 89 किलोमीटर, याद रखना। राजस्थान की पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान देश से मिलती है, जो लगभग 1070 किलोमीटर लंबी है। हमारे देश व राज्य पाकिस्तान को अलग करने वाली इस रेखा का नाम रेड क्लिफ रेखा है। इसका निर्धारण आज़ादी के समय 1947 में भारत पाकिस्तान बंटवारे के तहत किया गया था। यहाँ पर एक प्रश्न और छोटा सा कि पाक जल संधि, ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि पाक जल संधि किन 2 देशों को अलग करती है या किन 2 देशों के मध्य है। तो आपके मन में आएगा कि भारत पाकिस्तान, नहीं, इसका सही उत्तर है भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल संधि है। यहाँ पर चर्चा करते हैं कि मानचित्र की चर्चा करते हैं कि सीमा बनाने वाले जिलों की चर्चा करते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं हम पंजाब कि पंजाब के साथ कौन कौन से जिले सीमा बनाते हैं। तो इसका एक साधारण सा सूत्र आपको बताते हैं याद करने का कि पंजाब के साथ श्री हनुमान। श्री हनुमान का मतलब क्या हो गया, श्री से श्री गंगानगर और हनुमान से हनुमानगढ़, 2 ही जिले हैं जो पंजाब के साथ सीमा बनाते हैं। हरियाणा की अगर हम चर्चा करें तो हरियाणा का क्या होगा, जय भजो हनुमान शेखावटी आई। क्या होगा, जय भजो हनुमान शेखावटी आई। जय से जयपुर, भजो से भरतपुर, हनुमान हनुमानगढ़, शेखावाटी से सीकर, चूरू, झुंझुनू और आय से अलवर हो जाएगा आपका। उसी के बाद आगे उत्तर प्रदेश की चर्चा करते हैं कि उत्तर प्रदेश से 2 जिले सीमा बनाते हैं। कौन कौन से, बी डी, बी का भरतपुर और डी का धौलपुर। मध्य प्रदेश की चर्चा करते हैं, इसकी सीमा भी लंबी लगती है और जिले भी ज़्यादा लगते हैं। सीमा कितनी बताइए आपको, 1600 किलोमीटर। जिले कौन कौन सी हैं, तो दोला, करेला, सुआ किलो का, भील, बाबा, जाला, प्रताप ने चीरा। दोबारा सुने, दोला, करेला, सुआ किलो का, भीम, बाबा, झाला, प्रताप ने चीरा। किस किस की लगती है, धौलपुर की लगती है। किसकी, धौलपुर की।
उसी के बाद करौली की, उसी के बाद करौली के बाद सवाई माधोपुर की, सवाई माधोपुर के बाद कोटा की, कोटा के बाद भीलवाड़ा की, और भीलवाड़ा के बाद किसकी लगती है? बांसवाड़ा की, और बांसवाड़ा के बाद किसकी लगती है? बारा की, और बारा के बाद किसकी लगती है? झालावाड़ की, और झालावाड़ के बाद किसकी लगती है? प्रतापगढ़ की, और प्रतापगढ़ के बाद किसकी लगती है? चित्तौड़गढ़ की, और चित्तौड़गढ़ के बाद किसी की नहीं लगती। तो कुल कितने हो गए जो सीमा बनाते हैं? सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश के साथ 10 जिले सीमा बनाते हैं। कितने जिले हैं? 10 जिले सीमा बनाते हैं, तभी तो ये 1600 किलोमीटर तक सीमा बनाता है। उसी के बाद अंतिम की चर्चा करते हैं, गुजरात की चर्चा करते हैं कि गुजरात, तो गुजरात के साथ सीमा कौन बनाता है? जालौर बनाता है, बांसवाड़ा भी बनाता है, बाड़मेर भी बनाता है, उदयपुर भी बनाता है, सिरोही भी बनाता है, और डूंगरपुर भी बनाता है। इसके साथ 6 जिले सीमा बनाते हैं गुजरात के साथ। उसी के बाद आप क्या आ जाते हैं, अंतिम आ जाता है शब्दावली, जिसमें एकीकरण का अर्थ होता है कि सबको मिलाकर एक करना। एकीकरण है संभाग, सुचारू रूप से प्रशासन हेतु बनाए गए कुछ जिलों का समूह है जो संभाग है। केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें भारत के कुछ ऐसे क्षेत्र जहां पर केंद्र सरकार का शासन चलता हो, केंद्र शासित प्रदेश होंगे। कुछ प्रश्न है, ये बहुत बार परीक्षाओं में आया है कि क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर। सबसे छोटा कौन सा है? धौलपुर होगा। सबसे बड़ा जैसलमेर, तो सबसे छोटा धौलपुर। राजस्थान में कुल कितने जिले हैं? 33 जिले हैं। चलो कुछ और बात करते हैं कि पंजाब के साथ जो सीमा बनती है, आप सभी को पता है कितनी बनती है? 1070 किलोमीटर बनती है। कितनी है? कितनी बनती है? 1070 किलोमीटर बनती है। नाम क्या है? रेड क्लिफ रेखा। तो यहाँ पर चर्चा करते हैं किन के साथ कितनी बनती है। तो यहाँ से जो पाकिस्तान की सीमा है ना, श्री गंगानगर तक, ये जो है, ये कितनी है? ये आपकी हो जाएगी 210 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी? 210 किलोमीटर। उसी के बाद आगे की चर्चा करते हैं। तो आगे जो ये बीकानेर वाली है ना, ये बीकानेर है, ये कितनी है? ये 168 किलोमीटर है। कितनी है? 168 किलोमीटर है। उसी के बाद जो आगे की चर्चा करते हैं, जैसलमेर वाली है, ये वाली, इसमें कलर आपको दिख रहा होगा, ये जो कलर है ये वाली, ये कितनी है? सबसे ज़्यादा कितनी है? 464 किलोमीटर। उसी के बाद नीचे की तरफ आ जाती है कौन सी? ये आ जाती है बाड़मेर वाली, ये वाली। बाड़मेर की कितनी लगती है? शाहगढ़ बाड़मेर की, यहाँ पर जो पाकिस्तान की सीमा का अंत हो जाता है, यानी कि अंतिम सीमा यही है, 228 किलोमीटर है, अंतिम यहीं पर है। अब अन्य कुछ जानकारी की चर्चा करते हैं। जैसे हम चर्चा करते हैं कि पंजाब के कौन कौन से ज़िले हैं जो कि पाकिस्तान के ज़िलों से सीमा बनाते हैं? तो पंजाब के कौन कौन से? 3 ज़िले हैं। कितने ज़िले हैं? 3 ज़िले, बस यही बात याद रखना। तो बात आती है कि भारत के कौन कौन से ज़िले, तो भारत के भी कितने ज़िले हैं इसके अंदर? एक बार फटाफट देख लेते हैं रिवाइज कि राजस्थान एक परीक्षक के रूप में हमने क्या पढ़ा। पहला प्रश्न तो यही पढ़ा कि एशिया क्या है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया क्या है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगला क्या देखा हमने कि हमारे देश में 28 राज्य और 8 क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। उसी के बाद अगला देखा हमने क्षेत्रफल दृष्टि से भारत क्या है? भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। अगला हमने देखा कि भारत के लगभग कितना प्रतिशत में क्षेत्रफल है जो कि राजस्थान का है? 10.41% है। बहुत बार परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। उसी के बाद आगे हमने क्या देखा कि जो राजस्थान वर्तमान स्वरूप में कब आया? तो राजस्थान का एकीकरण 1948 से प्रारंभ होता है और 1956 तक चलता है, यानी कि वर्तमान स्वरूप में 30 मार्च 1956 को आया था। और राजस्थान दिवस कब बनाया जाता है? हमने ये भी देखा, तो 30 मार्च को बनाया जाता है। उसी के बाद आगे हमने देखा कि जो राजस्थान के जो विस्तार और स्थिति क्या है, जो कि उत्तर की चर्चा करते हैं कि उत्तर से पश्चिम की चर्चा करते हैं। उत्तर से पश्चिम क्या है? 23-3 से कितनी है? 30-12 बताई। कितनी बताई? 30-12 बताई। उसी के बाद हम चर्चा करते हैं कि उत्तरी अक्षांश है, ये कितनी है? 23-3
उत्तरी से पश्चिमी भाग में 23-3 से 30-12 उत्तरी अक्षांश, और 69 की चर्चा करते हैं कि 69 कितनी है, 69 डिग्री 30 मिनट से 78-17, ये पूर्वी देशांतरों के मध्य स्थित है। आगे हमने चर्चा की कि इसका जो कुल क्षेत्रफल, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना था। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर था। कितना था, वर्ग किलोमीटर था। तो आगे चर्चा करते हैं कि वर्ग मील में आपसे अगर पूछ ले, बहुत बार ये भी पूछा गया है कि वर्ग मील में, आप देख सकते हो कि बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो कितना होगा, 1,32,139 वर्ग मील। वर्ग मील में पूछे तो 1,32,139 वर्ग मील। वर्ग मीटर में पूछे तो कितना आएगा, 3,42,239 वर्ग मील। फिर हमने देखा कि कितने जिले और संभाग है, तो 7 संभाग है। जिले कितने बताए, 33 है। संभाग कौन कौन से है, जयपुर है, उसी के बाद जोधपुर है, उसी के बाद बीकानेर है, बीकानेर के बाद अजमेर है, और अजमेर के बाद कोटा है, और कोटा के बाद कौन सा बताया, उदयपुर है। उदयपुर के बाद भरतपुर बताया, जो कि सबसे नया संभाग बना है। इसमें बहुत बार प्रश्न आ जाता है कि सबसे कम संभाग किस में है, तो सबसे कम संभाग वाले 4 के संभाग किसमें है, बीकानेर, अजमेर, कोटा और भरतपुर में है। एक ऐसा मात्र संभाग कौन सा है जिसमें 5 जिले शामिल है, तो जयपुर होगा। कौन सा होगा, जयपुर होगा। ये भी बहुत बार परीक्षाओं में है वो पूछा गया प्रश्न है। उसी के बाद आगे हमने पढ़ा कि राजस्थान के 5 पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, जो कि पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। हमने ये पढ़ा कि पंजाब सबसे कम सीमा बनाता है, कितनी बनाता है, मात्र 89 किलोमीटर। सबसे ज़्यादा कौन सा बनाता है, एमपी यानी कि मध्य प्रदेश, कितनी, 1600 किलोमीटर। फिर हमने पढ़ा कि किन किन पे कौन कौन से जिले आते हैं, वो हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा रेड क्लिफ रेखा के बारे में कि रेड क्लिफ रेखा जो भारत को पाकिस्तान से क्या करती है, अलग करती है, जिसका निर्धारण कब किया गया। इसकी निर्धारण की तिथि बहुत बार परीक्षाओं में पूछी जाती है, क्या होगी, 23 अगस्त 1947 होगी। ये किसके नाम पर पड़ी थी, ये सर सीरियल रेड क्लिफ के नाम पर रेड क्लिफ रेखा इसका नाम पड़ा था। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, हिंदुमल कोट से होती है। अंत कहाँ होता है, शाहगढ़ बाड़मेर में होता है। राजस्थान की कुल सीमा का कितना है, 18% है। किलोमीटर में पूछे तो 1070 किलोमीटर है, और प्रतिशत में पूछे तो कितना होगा, 18% होगा। पाकिस्तान प्रांत के 2 राज्य कौन कौन से हैं, पंजाब और सिंध है, जो कि किससे लगते हैं, भारत के साथ सीमा बनाते हैं। उसी के बाद हमने पढ़ा कि सबसे क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है, जैसलमेर सबसे छोटा, धौलपुर होगा। राजस्थान में कुल कितने जिले हैं, 33 है। ये पूरी बातें हमने यहाँ पर पढ़ी, लगभग आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहेगी। अगर इस वीडियो में किसी प्रकार की कोई सुधार की आवश्यकता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए कि वीडियो में आपको क्या कुछ समझ नहीं आया। वो अगली वीडियो हमारा राजस्थान का जो इतिहास है उसमें आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे। ये सामान्य से परिचय है जो कि इस किताब में दिया गया है। इसमें बहुत बार परीक्षाओं में इससे से प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ बातें हमने अपनी तरफ से भी आपको बताने का प्रयास किया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। आगे फिर मिलते हैं एक ऐसी लेटेस्ट और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।